छठी मैया की एक ऐसी सच्ची घटना जिसने बदल के रख दिया एक वृद्ध महिला का संपूर्ण जीवन। इस कहानी को जिसने भी पूरा सुना है, उन्हें छठी मैया ने सपने में दर्शन दिए हैं। तो कहानी इस प्रकार है। बिहार के सुदूर गांव में हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी। गांव का हर घर, हर गली, तालाब से लेकर खेतों तक सब जगह छठ की तैयारियां चल रही थीं। लोग बांस की टोकरी में फल और प्रसाद लेकर घाट की ओर जा रहे थे। इसी गांव में वृंदा नाम की एक बुजुर्ग महिला भी रहती थी। लोग उन्हें बड़े आदर से चाची कहकर बुलाते थे। लेकिन इस बार के छठ में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि वृंदा के पूरे जीवन को बदलकर रख देगा। क्योंकि वृंदा का बेटा रोहित 18 साल पहले काम की तलाश में बड़े शहर चला गया था और सालों से वापस घर नहीं आया था। साथ ही पिछले 18 सालों से वह किसी के भी संपर्क में नहीं था। किसी को नहीं पता था कि रोहित अब कहां और किस हाल में है। वही वृंदा चाची हर छत पर उसकी वापसी की आस लगाए घाटों पर बैठती थी, क्योंकि रोहित का जन्म छठ के दिन ही हुआ था। यही सोचकर हर साल वृंदा चाची व्रत रखती और मन ही मन अपने बेटे की सलामती की कामना करती थीं। वहीं इस बार का छठ पर्व कुछ खास था, क्योंकि वृंदा चाची के पास एक गुमनाम पत्र आया था। पत्र में लिखा था कि चाची, इस बार के छठ पर मैं घर वापस आऊंगा, तुम घाट पर इंतजार करना। यह पढ़कर वृंदा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग उठी थी। गांव वालों ने भी इस पत्र के बारे में सुना और तरह तरह की बातें फैलने लगी। कोई कहता कि यह सिर्फ धोखा है, तो कोई कहता कि शायद रोहित सच में घर आएगा। लेकिन वृंदा चाची ने तो दिल से मान लिया था कि उसका बेटा जरूर आएगा। छठ के दिन सुबह सवेरे सूरज उदय होने से पहले ही वृंदा चाची घाट पर आकर बैठ गई। इंतजार करते करते कब पूरा दिन निकल गया, वृंदा को इस बात की अनुभूति ही नहीं हुई। अब रात के अंधेरे में घाट पर सिर्फ कुछ दीपक जल रहे थे और उस गहरी शांति में वृंदा चाची अकेली बैठी रोहित का इंतजार कर रही थी। समय बीतता गया और चाची की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तभी अचानक घाट की ओर से एक आवाज सुनाई दी। वृंदा चाची ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वृंदा की सांसें तेज हो गईं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है। परछाई पास आती गई और जैसे ही वह करीब आई तो चाची के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोहित जैसा दिखता हुआ एक अजनबी व्यक्ति था। तब चाची ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस अजनबी ने कहा, मैं वही हूं जिसकी तुम 18 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं रोहित हूं। वृंदा चाची को उसकी आवाज कुछ अजीब सी लगी। वृंदा चाची को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसकी आंखों में देखा, पर वहां उसे अपने ममत्व का कोई भाव नहीं आया। तभी उस आदमी ने चाची के सामने हाथ बढ़ाया और कहा कि चाची, ये तुम्हारे बेटे का निशान है। उसने वृंदा को एक पुरानी अंगूठी दिखाई जो रोहित की ही थी। यह देखकर वृंदा चाची का दिल जोरों से धड़कने लगा। तब वृंदा चाची ने कांपते हुए पूछा, तो क्या तुम सच में रोहित हो? तब उस आदमी ने धीरे से कहा, हां चाची, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक बड़े रहस्य को यहां खोलने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुमने इतने सालों तक मेरी राह देखी है, पर इस बार तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह इसी गांव के एक इंसान की वजह से हुआ है। उसकी बातें सुनकर वृंदा चाची पूरी तरह अचंभित थीं। इस अजनबी की बातें सुनकर उनके मन में कई सवाल उठने लगे और वृंदा चाची ने पूछा कि किसकी वजह से, कौन है वह? तब उसने कहा, गांव का एक व्यक्ति जिसने मेरे साथ छल किया, वही इस सब का जिम्मेदार है। लेकिन उसका नाम लेना अभी ठीक नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं आ गया हूं और इस बार सब सच सामने आएगा। वह आदमी यह बोलकर धीरे धीरे घाट से जाने लगा। वहीं वृंदा चाची ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अजनबी बिना कुछ कहे अंधेरे में खो गया। वृंदा चाची समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। गांव लौटते वक्त वृंदा के मन में एक अजीब सा डर था कि क्या वह आदमी सच में रोहित था या कोई और जो रोहित का नाम लेकर धोखा दे रहा था। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी थी। अगली सुबह गांव में सभी लोग छठ की तैयारियां कर रहे थे, पर वृंदा चाची का ध्यान पूरी तरह से उस अजनबी पर था। तभी गांव के प्रधान वृंदा के पास आए और बोले कि चाची, आपको कुछ बताना है।
उस आदमी से सावधान रहिए। हमें नहीं लगता कि वह रोहित था। हो सकता है वह आपको भ्रमित करने आया हो। वहीं प्रधान की बातों से चाची थोड़ी प्रभावित हुई, पर उन्होंने प्रधान से कहा कि अगर वह रोहित नहीं था तो फिर वह अंगूठी कैसे उसके पास आई। तो गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। सबके मन में शक का बीज पनपने लगा। उसी रात फिर से घाट पर वृंदा चाची अकेली गई, यह उम्मीद लेकर कि शायद वह अजनबी फिर से आएगा। और वाकई में आधी रात को वह आदमी फिर से वापस आ गया। इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने चाची को एक खत दिया और कहा, इसमें सारा सच है, इसे पढ़ना, पर किसी से कहना मत। अगले दिन चाची ने खत खोला जिसमें लिखा था कि रोहित को गांव के कुछ लोगों ने काम दिलाने के बहाने धोखे से ले जाकर शहर में मार दिया और उसके बाद उन्होंने उसे लापता बताकर उसकी जमीन जायदाद हड़प ली थी। खत के आखिर में उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा था, और वह नाम था गांव के प्रधान का। वहीं यह सब पढ़कर चाची का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा किया और प्रधान के सामने ही सारा सच उजागर कर दिया। गांव वालों ने प्रधान को पकड़ लिया और उसका अपराध साबित होने पर उसे गांव से निकाल दिया। बाद में छठ पूजा के अंतिम दिन घाट पर वह अजनबी बैठा हुआ था। उस अजनबी से वृंदा को पता चला कि वह रोहित के बचपन का दोस्त था, जो कि गांव के लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए आया था। इस प्रकार छठी मैया के आशीर्वाद से वृंदा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में सफल हो पाई। यदि आप भी छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।